और उसके बाद हम भी कहीं के नहीं रहते, हमारी भी इज्जत होती है, हमारे भी मेंटल हेल्थ होता है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमें छोड़ जाते हैं जब हम पे फॉल्स केसेस लगते हैं। उसका क्या? ऐसा क्यों हो रहा है कि फॉल्स केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से? बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से डेटिंग ऐप स्कैम्स चल रहे हैं, कंसेंसुअल सेक्स रेप में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। वही है ना, आंसू ना देखे आंखें हैं किसकी, जो रोता है वो मर्द हम्म। नहीं क्या। वो बात आ जाती है ना, एक कहते हैं ना मर्द को भी दर्द होता है। बिल्कुल सही बात है यार आजकल। पर ये जो क्वेश्चन है जो आपने किया है ना, मर्दों का क्या, आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन ऑल्सो। जिन लॉज को हमने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए बनाया गया था, टू प्रोटेक्ट वुमेन, उन लॉज का मिसयूज किस वाइड स्केल पे हो रहा है आज। वी कैन नॉट शट ब्लाइंड आई अपॉन दैट। किसी को भी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे है पता है? आपको चलो 498 ए की बात करता हूँ, मैं 376 पे बाद में आऊंगा। 498 ए क्यों लाया गया था? 498 ए वॉज गिवन टू प्रोटेक्ट मैरिड वुमेन फ्रॉम क्रुएलिटी इन हर मैट्रिमोनियल होम। हम्म। इट वॉज फ्रेम्ड इन 1984। 1984 की जो सिचुएशन थी, सोसाइटी की सिचुएशन थी, उस टाइम पर जो वुमेन की सिचुएशन थी, और 20 वी आर ऑलमोस्ट 2025 इन 2025, जस्ट 3-4 मंथ्स लेफ्ट। हम्म। आज की सिचुएशन में बहुत फर्क है। जो टूल एक प्रोटेक्शन का टूल था, आज वो एक हैरेसमेंट एंड एक्सटॉर्शन का टूल बन चुका है। 498A इज अ टूल फॉर एक्सटॉर्शन। इट आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग। मैं आपको जजमेंट बताता हूं। अरनेश कुमार की जजमेंट पढ़िए, अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट पढ़िए आप। उसमें एपेक्स कोर्ट ने खुद लिखा है कि मोस्ट, मैं आपको रुकिए, मेरे सामने जजमेंट पड़ी हुई है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओपन करके पूरी लैंग्वेज बताता हूं आपको एपेक्स कोर्ट की लैंग्वेज क्या है। एंड एपेक्स कोर्ट हैज यूज्ड अ वेरी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज। कैलकाटा हाई कोर्ट ने अभी लास्ट ईयर एक जजमेंट दी है 2023 अगस्त से सितंबर में, दैट सम वुमेन हैव अनलीस्ड लीगल टेररिज्म। हम्म। एक्सटॉर्शन का धंधा बन गया। इट इज, मैं ऐसा क्यों हो रहा है इस पे आता हूं। पहले आपको एक बारी अरनेश कुमार की जजमेंट के कुछ वर्ड्स दे दूं मैं आपको। द इंस्टीट्यूशन ऑफ, पढ़िए इसको, देखिएगा आप, जजमेंट पढ़ सकते हैं, इट्स फ्रीली अवेलेबल। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज ग्रेटली रिवर्ड इन दिस कंट्री। Section 498 of the IPC was introduced to avoid object to combat the menace of harassment to a woman at the hand of her husband and his relatives. The fact that 498 is cognizable and non-bailable has left into a dubious place of pride amongst the provisions that are used as weapon rather than shield by disgruntled wives. कोर्ट की लैंग्वेज है, इट्स नॉट माई लैंग्वेज। कोर्ट अपने जजमेंट में बोल रहा है that it is used as a weapon rather than shield by disgruntled wives. The simplest way to harass is to get the husband and relative arrest under this provision. और भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूस हुई है, अभी कुछ ज्यादा चेंजेस भी नहीं आई है। तो अरनेश कुमार जी की जजमेंट आई है, उसके बाद से डायरेक्ट अरेस्ट रुक गए थे 498 के अंदर, गाइडलाइंस आ गई थी। आप यहाँ पे राइट ऑफ वुमेन की बात करते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा रवि भाई, एक बात का बताइए, जो 498 के प्रोविजंस में सबसे ज्यादा, अगर आज आप गूगल कर लोगे ना कि व्हाट इज द मोस्ट मिसयूज प्रोविजन इन द कंट्री, 498 आईपीसी। आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, आपसे मैं सबसे पूछता हूं, मतलब इट्स अ वेरी जनरल थिंग। 498 के अंदर जो मदर इन लॉज को फेक केसेस में उठा लिया जाता था, अरेस्ट 2014 से पहले तो डायरेक्ट अरेस्ट थे, सिस्टर इन लॉज को, क्या वो वुमेन नहीं होती थी? हम वुमेन राइट के अंदर इतना ही वुमेन 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 कर रहे थे कि हम वाइफ को ही वुमेन समझते थे, बाकी वुमेन को हम वुमेन नहीं समझते थे। मदर इन लॉज वर नॉट वुमेन, आपके सिस्टर इन लॉज वर नॉट वुमेन, ओनली वाइफ वर वुमेन। अब समझ रहे ना, दिस लॉ का इंटेंट बिल्कुल ठीक था, बट ये किस फेयर में चला गया? इट्स अ टूल फॉर हैरेसमेंट। और क्यों हो पाया इसका? इसके अंदर एक जुडिशियल फेलियर ज्यादा मैं मानूंगा, लेजिस्लेटिव फेलियर ज्यादा मानूंगा, क्योंकि आपने लॉ दे दिया। यार लॉ कब बनता है ना, लॉ इज ऑलवेज फ्रेम्ड विद द बैलेंसिंग ऑफ पावर्स। आपने वाइफ को सारी पावर दे दी। देखो वी आर लीगल, हमारा कोर्ट दिन रात का काम होता है, हमें एक लेवल के बाद नॉर्मलाइज हो जाती है वो चीज, कोर्ट जाना। एक आम आदमी ब्रदर, जो नौकरी पेशा आदमी है, जो एक सिंपल जिंदगी जी रहा है, अपना पढ़ाई लिखाई करी, इंजीनियरिंग करी, कुछ करा, XYZ काम किया, नौकरी जी रहा है, उसको एक ट्रैफिक पुलिस ने नहीं पकड़ा, उसकी गलत शादी हो गई, उसकी गलत इंसान से शादी हो गई, वो इतना सीधा आदमी, तो लाल बत्ती भी क्रॉस नहीं करी, उसकी वाइफ ने उसे 498 के केस में बंद करा दिया। सोचो उसमें क्रिमिनल ट्रायल हो रही है, वो क्रिमिनल कोर्ट में जा रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो रहा है, उसकी साइकोलॉजिकली क्या होती है? आप समझ पा रहे हैं ना उसकी साइकोलॉजी क्या होती है?
वो डर जाता है। ही इज नॉट ए हार्श कोर क्रिमिनल, वो गैंगस्टर नहीं है कि उसको मर्डर लग गया तो लग गया, वो बैठा देख लेगा। तो इसका जो आई पर्सनली फील कि उपचार यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 498 ए शुड बी मेड नॉन कॉग्निजेबल। इसको नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल करो। ये नॉन बेलेबल था, सबसे ज्यादा अरेस्ट के प्रोविजंस वहां आ जाते थे। नंबर 2, जो फॉल्स केस हो सीधा उनको भी बुक करो आप इट्स नॉट अबाउट मिस यूज ऑफ 498 376 एनी लॉ। लोगों की हिम्मत कैसे हो पाती है हमारी कंट्री में किसी को फॉल्स केस में बुक करने की? आप समझ रहे हैं ना, किसी की हिम्मत भी कैसे हो पाती है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि मैं फॉल्स कंप्लेंट दे दूंगा, और उसको थॉट क्यों नहीं आता, सेकंड थॉट, कि अगर मैं इसे फॉल्स केस करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ विटनेस की टेस्टिमनी पे ही केसेस बुक हो जाते हैं। रेप में 498 में आपने दे दी टेस्टिमनी, अगले दिन केस चार्ज हो गए। हाँ, एक लड़की अगर सिंपल बोल रही है वो वही एविडेंस मान लिया, ये किसी देश में नहीं देखता मैं। बहुत सारे, मतलब किसी देश में तो नहीं बोलूंगा, पर बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा नहीं है भाई। प्रॉपर एविडेंस चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। आप 60 अब आज प्रॉमिस टू मैरी के केसेस है। प्रॉमिस टू मैरी के केसेस, पहले मैं 490 को खत्म करता हूँ, फिर प्रॉमिस टू मैरी पे स्टार्ट करता हूँ। आज दिल्ली के अंदर मैंने मोस्टली दिल्ली के केसेस करे। आई डोंट नो हाउ जुडिशरी ऑफ अदर स्टेट्स वर्किंग एंड उनकी मेंटालिटी क्या है। दिल्ली के अंदर जुडिशरी काफी लिबरल हो गया 498 को लेकर। उन्हें पता है कुछ नहीं होगा, दे आर वेरी लिबरल, क्योंकि उन्होंने इतने फॉल्स केस देखे हैं। हम लॉयर्स के अंदर ना एक होता है पैकेज ऑफ केसेस। एक मर्द को अगर डिवोर्स लेना है ना, उसको पहले अपने ऊपर एक पैकेज ऑफ केसेस फाइल कराने पड़ेंगे। उसमें क्रुएलिटी आएगा, मेंटेनेंस आएगा, चाहे आपको जिंदगी में पुलिस ऑफिसर ने ना पकड़ाओ, ट्रैफिक पुलिस ने ना पकड़ाओ, पर अगर आपकी गलत शादी होगी, डिवोर्स एक सिविल लिटिगेशन है, आपके ऊपर पैकेज ऑफ केसेस आ जाएंगे, जो एक साइकोलॉजिकली सोचिए आपकी कैसे, कितनी इफेक्ट करेंगे आपके ऊपर। तो आई फील कि 498 की जो क्रुएलिटी की एफआईआर है, लास्ट में कुछ नहीं होता, कन्विक्शन बहुत रेयर होता है, कोर्ट्स को सब पता है आजकल, बट एक हरेसमेंट है ना, कोर्ट जाना, ये जाना, वो जाना, दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। बिल्कुल। तो इसका एक समाधान ये है जो मैंने पहले समाधान बताया कि इट शुड बी मेड बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। थिंग्स हैव चेंज्ड यार। सोसाइटी 1984 में अलग थी, आज अलग है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। 1984 की सोसाइटी में वुमेन की प्रोटेक्शन जरूरी थी, वो सिनेरियो अलग थे, आज सिनेरियो अलग है। आप इस चीज को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज जेंडर इक्वालिटी की अगर आप बात करते हो, तो जेंडर इक्वालिटी में वुमेन एंड मेन, दे बोथ शुड बी प्लेस्ड एट सेम पेडिस्टल। लॉ शुड नॉट बी जेंडर बायस्ड। हस्बैंड पर मोस्टली फॉल्स केसेस कई बार होते हैं। हस्बैंड फील हेल्पलेस कि यार वाइफ ने ये कर दिया। हर आदमी में इतना वो नहीं होता कि वो कोर्ट कचहरी फॉलो करे। आम आदमी डरता है कोर्ट के नाम से। पुलिस, कोर्ट और डॉक्टर कहते हैं इनसे भगवान बचाए। अब बट एक बार जब लीगल बैटल होती है ना ब्रदर, तो जो मैन के हाथ में टूल है, मैन फील के हमारे को तो केस भुगतने हैं, ऐसा नहीं है। यू कैन फाइल केसेस अपॉन द यू कैन फाइल केसेस ऑन योर वाइफ, हर फैमिली ऑल्सो। अगर आपको थ्रेट कर रहे हैं, आप थ्रेट का केस कर सकते हैं, इंटिमिडेशन का केस कर सकते हैं। आपको पीटा गया है अपने वाइफ के द्वारा या उसके रिलेटिव्स के द्वारा, आप उन पे भी केस कर सकते हैं। यू हैव टू इन्वॉल्व इन द फुल वे इन मैट्रिमोनियल बैटल। यू हैव टू कम इन द फुल वे। आपको डरना नहीं होगा। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। आपको करना होगा, एंड अटैकिंग माइंडसेट इज द बेस्ट माइंडसेट। यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट योर इलेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ एलिमनी। अब यहाँ पे आप मेंटेनेंस के प्रोविजन, एलिमनी से मेरे दिमाग में है मेंटेनेंस। फॉरेन कंट्रीज के अंदर अगर डिवोर्स एंड मेंटेनेंस के जो प्रोविजंस है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइंड है। अब आपको इंडिया में एक सिनेरियो बताता हूं। एक लड़का है, लेट्स से 30 साल का है, 30 साल का लड़का है, उसकी शादी हुई, उसने आईआईटी करा, मेहनत करी, सब कुछ करी, उसका 1 करोड़ का पैकेज है, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है। बहुत होते होंगे, आपने भी देखे होंगे, ऐसे बंदे बहुत हैं। उसकी शादी हुई, शादी 1 मिनट की हुई, पहले दिन की हुई। अगर वाइफ का पैकेज, वाइफ इज नॉट अर्निंग या फिर वाइफ इज अर्निंग, तो वाइफ और उसकी इनकम में बहुत फर्क है। वाइफ कैन फाइल मेंटेनेंस अपॉन दैट पर्सन। एक बार उसमें मेंटेनेंस लग गई, वो देता रहेगा कोर्ट कचहरी के अंदर, उसको डिवोर्स भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो लिटिगेशन होती है ना, डिवोर्स के लिए लिटिगेशन, इनके अंदर मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स होती है। एक हस्बैंड पे अगर आज अच्छी खासी मेंटेनेंस फिक्स हो गई, उसकी वाइफ उसको डिवोर्स ही नहीं देगी। आप समझे हो रहे ना बात को? आज
एक हस्बैंड है, अच्छा खासा अर्न कर रहा है, उस पर लेट से 50,000 महीने की मेंटेनेंस फिक्स हो गई, उसकी वाइफ क्यों देगी डिवोर्स उसे? ब्रदर, उसे पता है मैं तो लंबा स्ट्रेच करूंगी, आई एम गेटिंग अ मंथली अलाउंस, व्हाई आई विल गिव डिवोर्स? या तो एक्सॉर्बिटेंट एलिमनी की डिमांड करेगी, या मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी XYZ अमाउंट। यहाँ पे अगर लड़की उतना अर्निंग नहीं है, तो लेट्स से अगर लड़की भी 1 करोड़ के आसपास कमा रही है, लड़का भी 1 करोड़ के आसपास कमा रहा है, तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। कोर्ट्स आर वेरी नाउअडेज इवॉल्विंग इन दिस प्रोविजंस। बहुत गलत प्रोविजंस है हमारी कंट्री में यार, बहुत मेंटेनेंस के लॉज। आज भी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री में मैरिज को सैक्रामेंट समझा जाता है, बट मैरिज के डायमेंशंस बदल गए हैं, डायनामिक्स बदल गए हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स आ गए हैं, सोसाइटी बदल गई है। इंडिया इज, आई बिलीव ना, इंडिया के अंदर आज 4 इंडिया है यार। एक इंडिया नहीं, 4 इंडिया है। एक इंडिया अर्बन एलिट्स का, जो सुपर रिच है, उनको फर्क ही नहीं है, एक दिन बाद डिवोर्स हो गया, लड़की को भी फर्क नहीं, लड़के को भी फर्क नहीं है, उनमें इतनी लिटिगेशंस नहीं होती, उन्हें कोई फर्क नहीं है। क्यों? उनको पता है यार खत्म करो, उनको लाइफ, पैसा लड़की पे भी बहुत है, लड़के पे भी बहुत है, लड़की भी अपनी लाइफ खराब नहीं करेगी, लड़का भी खराब नहीं करेगा, दे विल गो आउट फ्रॉम दिस थिंग। एक इंडिया है रूरल कंजर्वेटिव इंडिया, जब लड़की की शादी में माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा देते हैं, लोन लेके लगा देते हैं, जिंदगी की कमाई छोड़ो लोन लेके लगा देते हैं। एक वो इंडिया है। एक दूसरा और तीसरा इंडिया है जो मिडिल क्लास इथोस से लेके एलिट्स की तरफ भाग रहा है, जो पैसा कमा रहा है। उसमें एक जनरेशनल गैप है, पेरेंट्स अलग जनरेशन के, बच्चे अलग जनरेशन के। सबसे प्रॉब्लमेटिक वही है, सबसे ज्यादा हालात उन्हीं के खराब है। माँ बाप अलग सोचते हैं, बच्चे अलग सोचते हैं, क्योंकि माँ बाप ने पहले लाइफ देखी है, बच्चे मॉडर्नाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है दुनिया में क्या हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स ज्यादा है। तो वी आर इन अ ट्रांजिशन फेस। आई थिंक चीजें 15 साल 20 साल बाद बहुत बदलेगी, बहुत बदलेंगी आने वाले, लॉज भी बदलेंगे। आई एम वेरी होपफुल।